हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलएनएस स्टडीज। मैं हूं अंजलि अरोड़ा। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए आर्टिकल्स के कुछ टॉपिक लेकर आई थी, जैसे ए और एन के मैंने बारे में डिस्कस किया था और कुछ उसके रूल्स आप लोगों के साथ मैंने अच्छे से अपनी तरफ से तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए थे। अगर नहीं समझ आया है, आज का सेशन अटेंड करने से पहले आप मेरे आर्टिकल के लेक्चर नंबर 8 पर जाकर एक बार देखिएगा जरूर। वो रूल अगर आप समझ जाएंगे तो ही आप लेक्चर नंबर 9 को यानी आज के इस सेशन को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि मैं अपने लेक्चर में बोलना क्या चाह रही हूँ। राइट? तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जाते ही आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट होना, रेडी होना। लेक्चर 8 पढ़ लिया था ना? चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फिलिप्स हैं, कुछ ए और एन से रिलेटेड है। कह रहा है यस्टरडे। हम हर वर्ड का कोशिश करेंगे आपके साथ मतलब भी डिस्कस करते चले। यस्टरडे का मतलब होता है जो बीता हुआ कल होता है। बीता हुआ कल होता है, जैसे मान लो आज अगर वेंसडे है तो बीते हुए कल मतलब ट्यूसडे की बात हो रही है। यस्टरडे वी बॉट, हम लाए, क्या लाए? डैश न्यू क्लॉक। एज पर दी आर्टिकल, एज पर दी आर्टिकल, एज पर दी आर्टिकल ए और एन, जो भी हम लोगों ने रूल पढ़े थे उसमें आपको क्या लगता है कि इसमें ए आएगा कि एन आएगा? ए और एन के अंदर डिफरेंस क्या है? यस्टरडे वी बॉट अ न्यू क्लॉक, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी कॉन्सोनेंट सॉरी वोवल्स का साउंड नहीं है। ए ई आई ओ यू कुछ भी नहीं है, उसका साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए ए लगाया हम लोगों ने। नेक्स्ट है लुक एट डैश क्लॉक ऑन द वॉल। क्या वोवल्स आपको कुछ नजर आ रहा है? वोवल्स की कहीं दूर दूर तक कोई बात हुई है? नहीं हुई है, कॉन्सोनेंट की बात हुई है। तो कॉन्सोनेंट के लिए हम लोगों ने अ लगाया है। लुक एट अ क्लॉक ऑन द वॉल, जो दीवार पर वो क्लॉक है उसकी तरफ देखो। ठीक है ना? नेक्स्ट कहता है आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट डैश एप्पल। वॉवल एप्पल, ए ई आई ओ यू एन एप्पल, मुझे एप्पल नहीं चाहिए। जबकि बल्कि मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट डैश ऑरेंज, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ओ और ऑरेंज, एन ऑरेंज, आई वॉन्ट एन ऑरेंज। आई वेटेड फॉर यू फॉर मोर देन डैश हावर, हावर ऐसे नहीं बोलते हैं, आर। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था मोर देन एन आवर, 1 घंटे से ज्यादा हो गया मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। एन आर, आर, ए ई आई ओ यू, साउंड वोवल की पकड़नी है, अंडरस्टैंड करनी है, तभी यहां पर क्लिक होगा ये। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं? एच देखा, कॉन्सोनेंट है, लगा दिया ए। नहीं, साउंड देखनी है। बोलते क्या है हम इसको? हावर नहीं बोलते हैं, आर बोलते हैं, एन आर। Will you eat dash ice cream? Will you eat an ice cream? A E I O U, I का साउंड ई, A E I O U। Will you eat an ice cream? आइसक्रीम खाना चाहोगे? क्या खाओगे आइसक्रीम? मैं तो खाऊंगी पक्का, नो मैटर्स विंटर्स है समर्स है, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। राइट? आई होप आप लोगों को भी पसंद होगी। ये छोटी सी एक्सरसाइज थी सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए कि जो मैंने आपको लेक्चर 8 में अपने आर्टिकल के ए और एन में समझाने की कोशिश की थी वो बस कैसे अप्लाई होता है उसको लेकर आई हूं मैं। आई होप मेरी वीडियोस आप लोगों को समझ आ रही है, पसंद आ रही है। तो बिना देर करे सबसे पहले जाते ही सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इन बेसिक चीजों पर अटक जाते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं। राइट? एंड जस्ट keep watching, keep sharing. Thank you so much. Thank you.